Hello everyone, my name is Gaurav Rao. I am your mathematics mentor welcoming you all to Adda 24/7 School. तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम आपके क्लास 12th का टर्म 2 का पहला या एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल शुरू कर चुके थे ऑलरेडी, और हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल के पड़ाव को पार कर लिया था और हम डेफिनेट इंटीग्रल में एंटर कर चुके हैं। तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल की बच्चों जब शुरुआत की थी, तो डेफिनेट इंटीग्रल की शुरुआत में हमने देखा डेफिनेट इंटीग्रल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, जो कि अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा और लेंदी सा मेथड था। तो हमें लगा कि डेफिनेट इंटीग्रल बहुत टफ होने वाला है, लेकिन हम जैसे ही नेक्स्ट सीडी पर आए, हमने लर्न की दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और जैसे ही हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस सीखी, हमें डेफिनेट इंटीग्रल बड़ा इजी सा लगने लगा। इसने क्या कर दिया, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसने क्या बना दिया, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, जहां पर एफ क्या था, एंटी डेरिवेटिव था एफ एक्स का। यहाँ पर कैपिटल एफ जो था ये एंटी डेरिवेटिव था ऑफ एफ एक्स। तो इस पर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और हमें ये बहुत ही आसान लगा था। आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, कि जो आपने इंडेफिनेट इंटीग्रल में मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सीखा था। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने पहला मेथड कौन सा सीखा था बच्चों, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने पहला मेथड सीखा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहां पर भी हम सब्स्टिट्यूशन से ही इंटीग्रेशन करने वाले हैं, पर इस बार इंडेफिनेट की जगह बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल है। इस बार इंडेफिनेट की जगह आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, और आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम सीढ़ी दर सीढ़ी इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो आई होप आप सब लोग लगातार क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, आपसे क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन की जब मैं बात करता हूं बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन से अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करना है तो हमें क्या करना है, हमें मानना है बेटा इंटीग्रल को विदाउट लिमिट ले लेंगे। जो आपका ये इंटीग्रल दे रखा है, इसको मैं अभी के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को छोड़ दूंगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट को छोड़ दूंगा मैं, मेरे को ए से बी एफ एक्स डी एक्स करना है। तो अभी के लिए मैं ए और बी को छोड़ दूंगा, तो ये क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स। अब मेरे को पता है मेरे को इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो जब इस पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा बच्चों, तो क्या मानो, सब्स्टिट्यूट करो, कुछ एफ एक्स को या तो वाई मान लो, या एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ वाई मान लो, समथिंग कुछ सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको रिड्यूस करो। रिड्यूस करने के बाद जो नया इंटीग्रैंड आया, इसको नए वेरिएबल के साथ, मान लो y नया वेरिएबल आया था या t नया वेरिएबल आया था, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद आंसर में वापस से x को लेके आओ, लिमिट को पुट करो फिर, ठीक है, जो भी आपकी a से b लिमिट है, वापस से वेरिएबल लाने के बाद और इसको सोल्व कर दो। तो बोलोगे सर ये कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन मेरे को लग रहा है कि पहले मैंने सब्स्टिट्यूट किया, फिर मैं री सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इससे बेटर क्या कर सकते हैं, तो एक बार ये लर्न करो कि आपका एफ एक्स डी एक्स था, सब्स्टिट्यूशन से हमने करना था, तो इंटीग्रल को हमने विदाउट लिमिट लिया और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन करना शुरू किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद बच्चों हमने इसको न्यू इंटीग्रैंड को न्यू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, और तुम जानते हो मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मेंशन नहीं करता हूं। मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बेटा हमें पता है कि वो रिडंडेंट हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल में। फिर मैं कह रहा हूं कि री सब्स्टिट्यूट द न्यू वेरिएबल।
अब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे न्यू वेरिएबल को ओल्ड वेरिएबल से बेटा रिप्लेस करना है। रिप्लेस जब करना है फिर हमने वैल्यू निकालनी है लिमिट की। लेकिन इसका एक बेटर मेथड हो सकता है, इसका एक बेटा बेटर तरीका हो सकता है। देखो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने किया कि देखो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं कि मान लो क्या है यहां पर है आपका x रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ये आपको दिया। तो ये मेथड आपको क्या सिखा रहा है ना, ये मेथड कह रहा है कि लिमिट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। लिमिट को भूल गए जी, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स हुआ। अब सब्स्टिट्यूट करो, लेट अस सपोज मैंने माना एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैंने माना t, एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैंने माना t, यहां से क्या आया सॉरी 2x आया dt बाई डी एक्स, 2x आ गया मेरा dt बाई डी एक्स। तो dx मेरा क्या बन गया dt बाई 2x। इधर पुट करना शुरू करो, x ये क्या है बेटा रूट टी x की dx की जगह dt बाई 2x, x से x कट गया 1/2 को बाहर ले आओ, रूट टी dt, इसका इंटीग्रेट करो 1/2 u का u, t टू द पावर हाफ माने t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, यह आ गया 1/3 t टू द पावर 3/2, क्योंकि ये 3/2 बाहर आके 2/3 बन गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1/3 बन गया। अब ये मेथड तो कह रहा है वापस से t की जगह वो पुट करो, रीसब्स्टिट्यूट करो एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2, और अब इसमें लिमिट रखने को बोल रहा है। देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरे बच्चे। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, इसलिए मैं रीसब्स्टिट्यूशन वाला मेथड छोड़ के जो ये लास्ट के 2 स्टेप है ना, मैं इनको भुला दूं। ये भी तरीका जरूर है बट ये बड़ा करने वाला है, ये भी तरीका जरूर है बट ये बड़ा करने वाला है। तो मैं इन दोनों स्टेप्स को भुला रहा हूं। इन दोनों स्टेप्स की जगह मैं क्या करने वाला हूं, मैं नए वेरिएबल की लिमिट को चेंज कर लूंगा। मैं नए वेरिएबल की लिमिट देखूंगा, जब x मेरा 0 है तो t क्या हो जाएगा 1, 0 स्क्वायर प्लस 1 1, और x जब 1 है तो मेरा t हो जाएगा 2। तो मेरी लिमिट बन जाएगी 1 से लेके 2 तक, और इस लिमिट को डायरेक्टली पुट कर लेना। इस लिमिट को डायरेक्टली t में पुट करोगे तो सिंपली एकदम तुम्हारा सोल्व हो जाएगा बेटा, समझे। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि ये 2 स्टेप रीसब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा मैं, मेरे को पता ही है जब मैं सब्स्टिट्यूट करूं मैं रीसब्स्टिट्यूट के चक्कर को छोड़ देता हूं। रीसब्स्टिट्यूशन में मैं बिल्कुल भी नहीं जाता हूं, रीसब्स्टिट्यूशन में मैं बिल्कुल भी नहीं जाता हूं। तो ये क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू क्विकन दिस मेथड वी कैन प्रोसीड एज फॉलोज, कि स्टेप 1 और 2 लगा के स्टेप 3 को मत लगाओ, रीसब्स्टिट्यूट को छोड़ दो। जो रीसब्स्टिट्यूशन का स्टेप है, जो रीसब्स्टिट्यूशन का स्टेप है, इसको मारो गोली। रीसब्स्टिट्यूशन के स्टेप को बिल्कुल भूल जाओ और इंटीग्रल को न्यू वेरिएबल में ही रखो, लेकिन लिमिट्स को एडजस्ट कर लो, एडजस्ट द लिमिट्स। और लिमिट को एडजस्ट करना आपको पता ही है, क्योंकि आपको x की लिमिट दी होंगी, उससे नए वेरिएबल की लिमिट निकाल लेना। x की लिमिट दी होंगी, उससे नए वेरिएबल की लिमिट निकाल लेना। नए वेरिएबल की लिमिट लगाते ही वो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से उसको बेटा सॉल्व कर पाएंगे, उसका फाइनल आंसर निकाल पाएंगे। ये क्लियर हुआ, तरीका क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल से भी तुम्हें रिलेट करा दिया है, तरीका परफेक्टली क्लियर हो जाना चाहिए था। क्लियर हुआ। चलिए अब बेटा थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क कैसे करता है।
सब्स्टिट्यूशन मेथड हाउ विल इट वर्क, वी विल सी थ्रू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस पर आते हैं बेटा। इंटीग्रेशन आपको दिया -1 से लेके 1 5x⁴ √x⁵ + 1 dx। सब्स्टिट्यूशन के मैं अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कर चुका हूं कि मैं देखते ही पहचान रहा हूं कि ये x⁵ + 1 है ना, इसको अगर कुछ मान लें, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें तो मेरा काम ही बच जाएगा। ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू ऑलरेडी सीख चुके हैं बेटा। तो इसको करो सब्स्टिट्यूट। इसको जब तुमने सब्स्टिट्यूट किया, x⁵ + 1 को तुमने मान लिया t, और बेटा जैसे ही t मानो ना, यहीं पर लिमिट एडजस्ट कर देना, यहीं पर लिमिट एडजस्ट कर देना। जब x आपका -1 है, जब x आपका -1 है तो t क्या हो जाएगा, -1⁵ + 1 -1⁵ होगा -1 + 1, ये आ गया 0, t आ गया आपका 0। जब x 1 है, जब x 1 है तो t क्या आ जाएगा, 1⁵ + 1, t आ जाएगा आपका 2। ये मेरी नई लिमिट्स आ गई हैं, ये मेरी नई लिमिट आ गई है। अब पुट करना शुरू करो। अब नई लिमिट लिखना, 0 से 2 5x⁴ √t, और dx की जगह क्या आएगा, x5 + 1 को माना तो ये आएगा 5x⁴ = dt/dx। माने आपका dx हो गया बेटा dt/5x⁴, सिंपल। तो dt/5x⁴, 5x⁴ से 5x⁴ चला गया। कितना सिंपल इंटीग्रेशन मेरा हो चुका है, कितना परफेक्टली सिंपल मेरा इंटीग्रेशन हो चुका है। ये आ गया 0 से 2 √t dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो तुम करना जान रहे हो, इसका इंटीग्रेशन तो तुम करना जानते हो बेटा, है ना। इसका इंटीग्रेशन जब तुम करना जानते हो तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मेरा आएगा t⁵ 3/2 / 3/2। t⁵ 3/2 / 3/2 लिमिट है मेरी 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। तो इसको क्या लिख लूँ, 2/3 t⁵ 3/2, 0 से लेके 2 तक रखनी शुरू कर दो। 2/3 2⁵ 3/2 -0 तो 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा 2/3, इसको ऐसे लिख दो √2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 चला जाएगा तो क्या आ गया 2/3 √2 क्यूब, √2 का क्यूब होता है 2√2, तो 2/3 इंटू 2√2 माने 4√2/3, 4√2/3। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ये मेरा बेटा फाइनल आंसर हो गया है 4√2/3। क्लियर, देख लो कुछ भी नहीं किया मैंने, बस x⁵ 5 + 1 को t रखा, लिमिट को मैंने अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया, लिमिट को मैंने बेटा अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया, और लिमिट चेंज करते ही बात बन गई। लिमिट चेंज नहीं करते तो भी तुम्हारा आंसर जरूर आ जाता, लेकिन वो मजा नहीं आता। लिमिट हमने चेंज कर ही ली, ठीक है। लिमिट चेंज मान लो नहीं करते, मान लो कि तुम लिमिट चेंज नहीं करते, तो लिमिट चेंज नहीं करते तो इस स्टेप के बाद क्या करते, अगर तुम लिमिट चेंज नहीं करते तो कैलकुलेशन और बड़ी बन जाती। लिमिट चेंज नहीं करते अगर तुम, ठीक है, लिमिट चेंज नहीं करते तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता t⁵ 3/2, और फिर तुम क्या करते, अब तुम्हारी लिमिट तो पुराने वाली रहती, पुरानी लिमिट क्या थी, ठीक है। यहां पर तुम 2/3 को बाहर लिखते, t की जगह वापस से क्या लिखता मैं,
x टू द पावर 5 प्लस 1, और पुराने वाली लिमिट रहती -1 से लेके 1। अब तुम पुट करते 2/3 1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये तो 0 हो जाती। ठीक है, x टू द पावर 5 प्लस 1, अच्छा इसकी पावर 3/2 भी तो करते, इसकी पावर 3/2 भी तो करता, तो ये आता 2 की पावर 3/2। फिर यहाँ से आपका आता 2/3 इंटू फिर से √2 करते, 2 इंटू 3/2, तो वही आ जाता आपका 4√2/3। बट ये तो सिंपल था, अगर टिग्नोमेट्री वगैरह का फंक्शन उसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए मैं अकॉर्डिंगली पहले ही लिमिट को एडजस्ट कर लूंगा ताकि रीसब्स्टिट्यूशन की टेंशन खत्म। और नई लिमिट बेटा स्टार्टिंग में ही निकाल लेना, न्यू लिमिट्स को स्टार्टिंग में ही निकाल लेना। बाद में तुम जल्दबाजी में वही लिमिट रखने की टेंडेंसी होती है, तो न्यू लिमिट्स स्टार्टिंग में ही निकाल लेना। नए वेरिएबल के लिए लिमिट्स जो हैं उनको स्टार्टिंग में ही निकाल लेना। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो तुम जान रहे हो बेटा, तुम सबको पता भी है, मेरे को यहाँ पे दिख भी रहा है मैं क्या चीज को क्या सब्स्टिट्यूट करूं। अगर मैं tan इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट कर लूं, tan इनवर्स x को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर लूं तो क्या हो जाएगा? मैंने tan इनवर्स x को मान लिया t, तो यहां से अगर मैं dt/dx करूं, dt/dx करूं, वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt बन गया मेरा बेटा dx। लिमिट को यहीं पर चेंज कर लेता हूं बेटा। x जब 0 है तो t हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0। x जब 0 है तो मेरा t हो जाएगा tan इनवर्स 0। और टेंजेंट 0 कब होता है? टेंजेंट 0 कब होता है बेटा? टेंजेंट 0 होता है 0 पर, तो t आ गया तुम्हारा 0। x अगर 1 है तो t हो जाएगा tan इनवर्स 1। 1 होता है π/4 पर, तो t आ जाएगा π/4। तो नई लिमिट आपकी आ गई है 0 से π/4। 0 से π/4 नई लिमिट तुम देख पा रहे हो। 0 से π/4 नई लिमिट आती है। अब सब्स्टिट्यूट करे हुए को पुट करना शुरू करो। ठीक है, लिमिट नहीं रख रहा हूं। tan इनवर्स x, अच्छा tan इनवर्स x को तो हमने मान लिया बेटा t, इसको तो हम मान चुके हैं t। ये हुआ आपका t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा dx की जगह dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, t dt बच गया। यहां से क्या आया? t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आपको पता ही है इस बार 0 से π/4 आई है। यहाँ पे रखना चाहो तो रख लो, 0 से π/4 है आपकी लिमिट। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं रख रहा था क्योंकि x अभी मैं यहीं पे रख रहा था, इसलिए। तो 0 से π/4 लिमिट है, तो π/4 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये -0 तो इसको तो छोड़ ही दो, तो पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 2 पाई स्क्वायर बाय 32। ये मेरा आ गया बेटा आंसर, ये मेरा आ गया है आंसर। आप अपनी स्क्रीन पर आपको अपना आंसर दिख भी रहा होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। लिमिट चेंज करते ही कैलकुलेशन भी आसान हो गई, लिमिट चेंज करते ही बेटा कैलकुलेशन भी आसान हो गई, और बहुत ही प्यार से तुम क्वेश्चन का क्या निकाल पाए? आंसर निकाल पाए। तुम्हारी स्क्रीन पर आंसर रहा, देख लो आराम से। लिमिट चेंज, ये हैबिट डाल लो कि जैसे ही पुट करो उसी समय नई लिमिट निकाल लो, ताकि यहाँ पे अगर तुमने एक बार 0 से 1 लिख दिया ना, तो ह्यूमन टेंडेंसी है फिर 0 से 1 करते हुए ही चले जाओगे, और वो क्वेश्चन पूरा गलत कहलाएगा, क्योंकि तुम वेरिएबल तो चेंज कर गए लेकिन लिमिट चेंज नहीं करी।
और फिर पुराने वेरिएबल की लिमिट के हिसाब से करोगे तो ना आंसर आएगा ना मार्क्स मिलेंगे, फिर बोलोगे सर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, फिर बोलते हैं बच्चे कि पेपर में मार्क्स कम आते हैं। स्ट्रैटेजी जब गलत हो जाए क्वेश्चन को सोल्व करने की, इसीलिए आदत बनाओ, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो ये क्लियर हुआ? परफेक्टली क्लियर है? परफेक्टली क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत सिंपल मेरे को दिख रहा है बेटा। क्या करना है, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं पुट कर लेता हूं t, तो 2x हो जाएगा dt बाई dx, माने मेरा dx आ जाएगा dt अपॉन 2x। नई लिमिट यहीं, ये करते ही बेटा नई लिमिट रखनी है। जब x 0 तो t तुम्हारा हो जाएगा 1, 0 स्क्वायर प्लस 1 1 हो जाएगा, x 1 तो t हो जाएगा 2। नई लिमिट आ गई मेरी 1 से लेके 2 तक। अब इंटीग्रेट करना शुरू करो। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t dt अपॉन 2x, ये x x चला गया, 1/2 बाहर आ गया, 1 अपॉन t dt। नई लिमिट है 1 से 2, 1 से 2 नई लिमिट है, 1/2 log ऑफ मोड t, 1 से t। बेटा 1/t का क्या होगा? log ऑफ मोड t, log ऑफ मोड t 1/2 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1। log a माइनस log b, बार बार ये प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं। log a माइनस log b होता है log ऑफ a अपॉन b। तो यहां पे इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो 1/2 log ऑफ 2 अपॉन 1 मतलब log 2, तो 1/2 log 2। ये तुम्हारा हो गया है बेटा आंसर। 1/2 log 2 तुम्हारा आ गया है आंसर। एकदम सिंपल, सब्स्टिट्यूट करा, नई लिमिट रखी, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया। सब्स्टिट्यूट करो, नई लिमिट रखो, आंसर आ जाएगा बेटा झटाक से फटाक से। सब्स्टिट्यूट नई लिमिट, सब्स्टिट्यूट नई लिमिट, सब्स्टिट्यूट नई लिमिट, और सब्स्टिट्यूशन के बाद तो आपको पता ही है इंटीग्रेशन हो जाता है बहुत ही हमारा चिंदी, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी हो जाता है ये हमारा इंटीग्रेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें? बहुत बढ़िया, चलो आओ। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर अगर तुम कुछ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने की सोच रहे हो तो वर्क नहीं करेगा। डायरेक्ट किस चीज को सब्स्टिट्यूट करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करा तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो साइन इनवर्स का एंगल है। ठीक है, पूरे को करो तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा बड़ा सोच समझ के। ठीक है, मेरे को पता है समथिंग अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना कुछ टेन से रिलेटेड होता है, टेंजेंट से रिलेटेड होता है, इतना मैं जानता हूं। जब भी मेरे को समथिंग अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है ना, तो उसका कैसे ना कैसे रिलेशन टेंजेंट से मैं बिठाता ही हूं। तो इस बार क्या सब्स्टिट्यूट करो? इस बार सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा एक्स को टेन थीटा, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा टेंजेंट थीटा। एक्स को तुमने सब्स्टिट्यूट किया टेंजेंट थीटा, तो dx बाई डी थीटा करोगे तो क्या आएगा बेटा? सीकेंट स्क्वायर थीटा, मतलब dx बाई सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया डी थीटा। अब तुम बोलोगे सर नई लिमिट किस फॉर्म में लाऊं? बेटा पहले x वेरिएबल था तो x की लिमिट है, इस बार वेरिएबल थीटा, टेंजेंट वेरिएबल नहीं थीटा वेरिएबल है। टेंजेंट का जो एंगल है वो वेरिएबल है। टेंजेंट तो अपने आप में फंक्शन है, किस चीज का फंक्शन है? वो है थीटा का फंक्शन। तो नई लिमिट आएगी थीटा की फॉर्म में।
नई लिमिट जब थीटा की फॉर्म में लोगे तो क्या आएगा, x जब जीरो है, x जब जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और टेन थीटा जीरो होता है आपको पता है जब थीटा हो जाए जीरो, ये तुम जानते हो। x अगर वन है तो टेंजेंट थीटा तुम्हारा क्या आ गया, वन। और ये ट्रू होता है थीटा जब पाई बाई फोर होता है। तो ये आ गई आपकी नई लिमिट बेटा, नई लिमिट। आई हैव न्यू लिमिट्स नाउ। अब मैं इसको बेटा सिंप्लीफाई करना शुरू करता हूं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करता हूं। 0 से 1 साइन इनवर्स, अच्छा ये लिमिट यहां पे मत लिखो, लिमिट यहां पे मत लिखो। 2x क्या हुआ बेटा, 2x मेरा बन गया 2 टेन थीटा अपोन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 टेन थीटा अपोन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपोन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और डी थीटा के साथ, सॉरी डी थीटा, अच्छा डी एक्स हो जाएगा यहां से तुम्हारा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा भी लिखना है, ठीक है। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। यही तो मेरा सब्स्टिट्यूशन का पर्पस था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग बन जाए, साइन 2 थीटा बन गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, बहुत अच्छी बात। ये बन गया बेटा 2 थीटा टेंजेंट, सॉरी 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट अभी मैंने पुट करनी शुरू नहीं करी है बेटा, क्योंकि पहले मैं इंटीग्रल आराम से निकाल लेना चाहता हूं। अब तुम्हारा आ गया है 2 बार थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा सीकेंड स्क्वायर डी थीटा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब करोगे थीटा को मानो फर्स्ट फंक्शन, सीकेंड स्क्वायर थीटा को मानो सेकंड फंक्शन। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते ही, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते ही उसका इंटीग्रेशन 2 को तो बाहर लिख दो। फर्स्ट फंक्शन थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करा डी थीटा बाय डी थीटा तो 1 ही आ गया। दूसरे का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, बन गई एकदम सिंपल फॉर्म। और तुम जानते हो बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा का अगर इंटीग्रेशन करो तो वो आएगा टेन थीटा, तो यहां से आ गया 2 थीटा टेन थीटा, थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा डी थीटा। और बेटा टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ सीकेंड थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 थीटा टेन थीटा माइनस log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट थीटा, ठीक है। log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट थीटा आ गया, log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट थीटा आ गया। अब तुम्हें क्या करनी है, लिमिट, नई लिमिट है बेटा 0 से पाई बाई 4, नई लिमिट है 0 से पाई बाई 4। तो नई लिमिट जब रखनी शुरू करी तो ट्वाइस थीटा की जगह पाई बाई 4 टेन पाई बाई 4 माइनस log सीकेंट पाई बाई 4, सीकेंट पाई बाई 4, ठीक है, माइनस 0 रखते ही तो ये 0 और ये बेटा माइनस log ऑफ सीकेंट 0, ये आ गया, ठीक है। पाई बाई 4 का तो पाई बाई 4, टेंजेंट पाई बाई 4 होता है 1, टेंजेंट पाई बाई 4 होता है 1, और ये दे रहा है तुम्हारा
log secant पाई बाई 4, secant पाई बाई 4 होता है बेटा cos पाई बाई 4 का उल्टा, cos पाई बाई 4 1/√2, तो ये आ जाएगा माइनस log ऑफ √2, और ये माइनस माइनस प्लस secant 0, cos 0 1 होता है, secant 0 भी 1, तो log 1। ठीक है, ये आ गया। यहां से आप आगे सोल्व करो तो क्या आएगा, 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस 2 log √2, 2 log √2 को क्या लिख सकते हो, log ऑफ √2 का स्क्वायर माइने log 2 प्लस 2 log 1, क्या आएगा यहां पे तुम्हारा प्लस आ जाएगा तुम्हारा, प्लस आ जाएगा तुम्हारा यहां पर, एक मिनट, माइनस ये था 0, फिर से माइनस माइनस प्लस log ऑफ secant 0, ये आ गया। ठीक है, तो अब log ऑफ 1 आ गया, तो ये आ गया प्लस 2 log 1, और 2 log 1 तो बेटा तुम जान ही रहे हो, 2 log 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस log 1 को लिख लो log 1 माइनस log 2, पाई बाई 2 प्लस log 1, और log 1 तुम्हारा तुम जानते ही हो बेटा, log 1 तुम जानते ही हो 0 हो जाता है, log 1 तुम्हारा 0 हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस log 2, पाई बाई 2 माइनस log 2 आपका आंसर आ गया, पाई बाई 2 माइनस log 2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है यहां तक, देख लो इसको फटाफट से, फटाफट देखो। जल्दी से यहां तक एक बार इसको ऑब्जर्व कर लो बेटा, ऑब्जर्व कर लो फटाफट। चले आगे, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इस बार बेटा सिंपल सा दिख रहा है, कोस एक्स को मान लो टी, कोस एक्स को मान लो टी, और जब कोस एक्स को टी माना तो डी टी बाई डी एक्स आ गया मेरा माइनस साइन एक्स, माने डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स हो गया आपका डी एक्स, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। नई लिमिट लिख लो, जब x 0 तो t हो जाएगा 1, और जब x हो जाएगा पाई बाई 2 तो t हो जाएगा 0। ये आ गई नई लिमिट। अब इसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म जब बनी तो 1 बाई ए, तो 1 बाई ए की जगह तो 1 ही आया, tan इनवर्स टी बाई ए, और ए की जगह तो 1 ही है, तो माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स टी, ये आ गया। नई लिमिट, इस बार लिमिट बेटा उल्टी मत लिख देना, 1 से 0 हो गई लिमिट, लोअर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट 0 हो गई। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स
टेंजेंट इनवर्स 0 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, ठीक है। और tan 0 तो 0 पर होता है, तो इसको तो भुला दो, माइनस माइनस प्लस, tan इनवर्स 1 होता है π/4 पर। π/4 आपका आंसर हो गया बेटा, π/4 आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, देख लो, एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन है, झटाक से हो गया बेटा। जैसे ही तुमने cos x को t पुट किया, जैसे ही तुमने cos x को t पुट किया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/x माइनस 1/2x² e⁻² 2x, ठीक है। ये e⁻² 2x नहीं होता तो ये बड़ा सिंपल लगता, बट साथ में e⁻x और पूरे के साथ मल्टीप्लाइड भी है, ठीक है। तो क्या करो, 2x को t सब्स्टिट्यूट कर लो, 2x को t करते ही dx हो गया dt, और जब x 1 है तो t तुम्हारा 2 है, x अगर 2 है तो t तुम्हारा 4 है। ये आ गई आपकी बेटा नई लिमिट्स। नई लिमिट्स आते ही इसको सोल्व करना शुरू करो, 1/x माइनस 1/2x² e⁻²x dx था, 2x को तुमने t पुट कर लिया, तो ये आ गया 1/t/2, x क्या हो जाएगा t/2 माइनस 1/2, x की जगह तुम क्या रखोगे t/2, तो t/2 का होल स्क्वायर इंटू e⁻t dt। सिंपल ये बन गया, बेटा, बना कि नहीं बना। 1/t/2 माइनस 1/2 t/2 का होल स्क्वायर, x की जगह तुमने t/2 रखा है, ठीक है, x की जगह तुमने t/2 रखा है, सिंपल। ये बात आ गई यहां तक, ठीक है। जल्दी से बताओ, अरे 2x को तुम t पुट कर रहे हो, तो यहां से बेटा सिंपल तुम्हारा क्या आ रहा है, x आ रहा है t/2, ठीक है। तो ये 2 यूं का यूं रखा, इस x की जगह t/2 रख लिया मैंने। अब तुम एक बात जानते हो, तुम्हें एक चीज सिखाई थी, e⁻x इंटू fx प्लस f'(x), इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन हो जाए, e⁻x fx प्लस f'(x), इस प्रकार का कोई फंक्शन हो जाए, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा आ जाता है e⁻x fx प्लस सी, e⁻x fx प्लस सी आ जाता है यहां पर डायरेक्टली बेटा तुम्हारा, ठीक है, ये आ जाता है तुम्हारा। तो अब क्या करो, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है, तो मैं यहां पर क्या करूं बेटा, 1/t/2, इसको मैं क्या लिख दूं, इसको लिख देता हूं 2/t, इसको लिख देता हूं 2/t। जैसे ही तुम इसको 2/t लिखोगे, 2/t का तुम चाहते हो कि इसके साथ साथ तुम्हारा डिफरेंशिएशन भी आ जाए, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, -2/t²। देखो ये 4 था, ये ऊपर गया 4, तो बन गया 2 से 2 कैंसिल होके 2/t² बन गया, 2/t और -2/t² इंटू e⁻t dt इंटू e⁻t dt, ये बन गया। और तुम्हारा यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या था, तो ये साथ में 2 भी चल रहा था, तो 2 dx बन रहा था dt/2,
तो ये 2 भी इसके साथ साथ चल रहा है, ये 2 भी इसके साथ साथ चल रहा है। अब देखो बेटा 1/2 बाहर आ गया, इस 2 को भी कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1/t स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी डी टी, ये बन गया यही फॉर्म, ये फॉर्म बनते ये बन गया ई टू द पावर टी इंटू 1/t। लिमिट कहां से कहां, 2 to 4, लिमिट 2 to 4 माने ई टू द पावर 4/4 माइनस ई टू द पावर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है यहां पर, तो ये आ गया यहां पर। सिंपल बेटा, सिंपल। ई टू द पावर 4/2 ई टू द पावर 4/2 माइनस ई टू द पावर स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इस 2 को मिस मत करना, ये 2 यहां पर आपका साथ साथ चलता रहेगा, ये 2 आपका यहां पर साथ साथ चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। x रूट x प्लस 2, इसमें क्या करो बेटा, x प्लस 2 को तुम रख लो t का स्क्वायर, x प्लस 2 को रख लो t का स्क्वायर, तो dx हो जाएगा तुम्हारा 2t dt, dx हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, dt बाई 2x, dx आ गया तुम्हारा 2t dt। x अगर 0 है, x 0 तो t स्क्वायर 2, t आ गया आपका √2। x अगर 2 है तो t स्क्वायर आ गया 4, t आ गया 2, तो √2 से 2 लिमिट आ गई, याद रखनी शुरू करो। x की जगह तो आया बेटा t स्क्वायर माइनस 2 और अंडर रूट t स्क्वायर, और तुम्हारा dx जो था बेटा, dx बन गया ट्वाइस ऑफ t dt, अंडर रूट स्क्वायर ये बन गया बेटा, अंडर रूट स्क्वायर तो t बन गया इंटू 2t dt, ये सिंपल क्या बन गया, t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t स्क्वायर dt। इस 2 को तो बाहर ही लिख दो, अंदर बच गया t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर, इस 2 को बाहर लिख दिया, t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 2 dt। इनका इंटीग्रेशन करने लगे तो ट्वाइस ऑफ t टू द पावर 5/5 माइनस 2/3 t टू द पावर 3। लिमिट है बेटा इस बार √2 से 2, √2 रखी तुमने, पहले 2 रखो, 2 की पावर 5 आगा 32 माइनस अपॉन 5, 32/5 माइनस 2/3, 2 की पावर 8 इंटू 8 माइनस √2 की पावर 5/5 माइनस 2/3 इंटू √2 की पावर 3। ये इसको सिंप्लीफाई कर देना बेटा, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आपको एकदम झटाक से मिल जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना यार, 32/5 माइनस 16/3 माइनस √2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 4√2/5, ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2√2 और 2 इंटू 2 4√2/3, ये आ जाएगा सिंपली। इसमें एलसीएम तुम्हारा 15 आ जाएगा, ये तुम्हारा। तो इस प्रकार से बेटा डेफिनेट इंटीग्रल्स के, इस प्रकार से डेफिनेट इंटीग्रल के कितने भी सम आप सोल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से, बिल्कुल इजी मेथड है। स्टेप बाय स्टेप चलना, लिमिट को चेंज करना नहीं भूलना, लिमिट को चेंज करना बिल्कुल नहीं भूलना, और प्रैक्टिस करना ढेर सारे क्वेश्चन। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं गौरव राव, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपके लिए लगातार वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप लगातार उनको देखकर फ़ायदा उठाइए और कोर्स के क्वेश्चन करते जाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।